क्लास 9 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपके मेन एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वालों का मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने जा रही हूं, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो ये आपका स्टैंडर्ड मैथ वालों का क्वेश्चन पेपर रहेगा फुल सॉल्यूशन के साथ में। प्रॉपर चीज़ें आपकी मैं करवाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न की ओर। ठीक है, धैर्य और शांति से आपको पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से कवर हो पाएगी आपकी सारी चीज़ें। ठीक है, टेंशन बिल्कुल आपको नहीं लेना है। तो देखिए, संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। तो देखिए माध्य हम कैसे निकालेंगे। तो माध्य निकालने का सूत्र रहेगा, देखिए संख्याएं, ठीक है, संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग बटा संख्या। तो देखिए संख्याओं का योग यानी कि ऊपर की संख्याओं को हमें जोड़ना है और नीचे फिर क्या लिखना है, पूरी संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए जोड़ लीजिए संख्याओं को। 10, 8 कितने हो गए, 10, 8, 18, 18 और 6 24, 24, 4 बताइए, 24 और 4 28, 28 और 2 30 और आप 30 हो गया। ठीक, अब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या, तब 5 5 छके 30। इसका आंसर कौन सा है, बी नंबर वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई सी भी संख्या दी जाए उसका माध्य ज्ञात करने का दिया जाए तो आप इस तरह से माध्य निकाल सकते हैं। चलिए, √2 एक संख्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये करने से बाहर नहीं निकल सकती। तो जो संख्याएं करने से बाहर नहीं निकलती है उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, और जो करने से बाहर निकल जाती है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, और जो करने के भीतर नहीं भी होती उन्हें भी हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है तो 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री। और कितने कोण होते हैं, 3 कोण, और तीनों कोण बराबर होते हैं 60 डिग्री के। ठीक है, 3 कोण है, 3 × 60 कर लीजिए। देखिए 0 3 छके 18, ये 3 कोण का मान 180 डिग्री रहेगा समबाहु त्रिभुज की। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, त्रिभुज के पूछा है यहाँ पे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, यही यहाँ पे एक कोण पूछा था, यहाँ तीनों कोणों का योग पूछा। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, मीटर नहीं है। ठीक है, माध्य बहुलक है और माध्यिका है। एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री है। चौथा कोण होगा तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। तो इसका मान होगा आपका 120। ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का सी, पांचवे का सी और छठे का ए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं रिक्तस्थान की ओर। देखिए, पहला है 2 घात वाले बहुपद को खालिस्तान बहुपद कहा जाता है। द्विघात बहुपद क्या कहा जाता है, द्विघात। दूसरा, भाज्य इक्वल भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होगा, शेषफल। ये सूत्र याद भी होना चाहिए आपको। ठीक है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे खालिस्तान बिंदु कहलाते हैं। संरेख क्या कहलाएंगे,
संरेख। चौथा है किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी और सी हो तो इसका अर्ध परिमाप ए इक्वल खालिस्तान होगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है। वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु खालिस्तान कहते हैं। वर्ग चिन्ह क्या कहेंगे? वर्ग चिन्ह। x माइनस वाई की होल पावर 2 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, या करके दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। और ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये प्लस है, मैंने गलती से यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस ही है, प्लस आएगा। हो गया। चलिए जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहली जोड़ी है y इक्वल 0, ये एक्स अक्ष का समीकरण। दूसरा 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 की घात, इसमें घात 2, बिंदु 5, 2 में भुज का मान 5 होगा। बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक -5 बटा 2। अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु। और x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दो चरों वाला रेखिक समीकरण। छठी। ठीक है, चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गई। निम्न कथनों में सत्य असत्य कथन छाट कर लिखिए। पहला है एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती है, तो ये है असत्य। दूसरा है चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये भी असत्य है। तीसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, सत्य। 2 आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, तो इसका आंसर है आपका असत्य। बिंदु 2, 3 समीकरण x प्लस वाई इक्वल 4 का हल है, ये असत्य है। और यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 66 डिग्री F यह होता है, तो ये है सत्य। ठीक है, चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए एक वाक्य में उत्तर की ओर चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो 2/3 पाई r क्यूब। दूसरा है SAS सर्वांग समता नियम लिखिए। तो भुजा कोण भुजा। ठीक है। तीसरा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, लंब समद्विभाजित। लंब समद्विभाजक। यदि कोई बिंदु माइनस प्लस के रूप का हो है तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो होगा द्वितीय चतुर्थांश में। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म होता है
समपूरक। यदि x इक्वल 2 हो तो 2x माइनस y इक्वल 5 में y का मान होगा, तो y का मान होगा -1। ठीक है, सोल्व करके आपको देख लेना है। x की जगह आपको 2 रखना है। ठीक है, और ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सातवां क्वेश्चन है 1/√7 - 2 में हर का परिमेयकरण कीजिए। बहुपद px इक्वल, ठीक है, ये आपका सवाल रहेगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। हो गया 9वां क्वेश्चन 10वां। और आप इन प्रश्नों के आंसर यदि आप लेना चाहते हैं तो इनकी PDF हमने तैयार कर ली है। एप्लीकेशन के ऊपर आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको देखिए सिंपली क्या करना है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। आपके मोबाइल में आपको प्ले स्टोर खोलना है। ठीक है, ये बैक कर दे। प्ले स्टोर इस तरह से आपका खुल जाएगा। आपको सर्च करना है NCERT कोचिंग। ठीक है, NCERT कोचिंग को सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको NCERT कोचिंग को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है। तो आगे की जो प्रोग्रेस है उसका एक सेपरेट वीडियो हमने डाल दिया है। किसी भी तरह की यदि आपको दिक्कत भी आती है तो डिस्क्रिप्शन नंबर दिया है, आप उन पर हमें कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ कंटेंट आपको एप्लीकेशन के ऊपर फ्री मिलेंगे, कुछ कंटेंट पे आपको पेड करना पड़ेगा। तो प्रॉपर प्योर चीज़ों के लिए आपको पेड करना पड़ेगा और हम कुछ कंटेंट आपको फ्री में भी देंगे। आप खुद समझदार हैं। देखिए सारी चीज़ें आपको प्रॉपर प्योर चाहिए तो वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी प्रॉपर तरीके से। ठीक, ये आपका 13वां क्वेश्चन रहा। 14वां क्वेश्चन है ये अथवा रहा आपका। न्यूक्लियड की 5वीं अभिधारणा लिखिए। 16वां समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल। ये आपका 17वां प्रश्न। 18वां, ठीक है। 19वां प्रश्न रहा। ये 20वां प्रश्न। 20वें का अथवा। 21वां प्रश्न गुणनखंड कीजिए इनके। ये 22वां प्रश्न और लास्ट आपका रहेगा 23वां प्रश्न। ठीक है, ये चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से तैयारी करनी है तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।